हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये एक्सरसाइज 12A है और इसके पहले मैंने 10 तक आपको बता दिया है। आई होप आपने उसको देखा होगा, इन वीडियो को लाइक किया होगा और शेयर भी किया होगा, सब्सक्राइब भी। अगर ये तीनों काम नहीं कर रहे हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना बच्चे। तो चलो शुरू करते हैं ना। अच्छा लगता है, थोड़ा अंदर से खुशी होती है ना। अदरवाइज़ फिर मन नहीं करता ये वीडियो बनाने का। फिर मेरे को लगता है कि चलो बच्चे बाद में समझेंगे तो सब्सक्राइब कर ही देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है। इन अ पैरेललोग्राम, एक EFGH पैरेललोग्राम है जिसमें एच एंगल दिया है 60 डिग्री। बाइसेक्टर है EN H जो मीट करते हैं O पे। बाइसेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ये तो ये O पे मीट कर रहे हैं। फाइंड आउट करना है हमें EOH, मतलब EOH इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ O लाइज ऑन EZ देन फिगर विल बिकम व्हाट, है ना। अगर EZ जो है ये EZ, इफ O लाइज ऑन EZ तो यहाँ पे O लाई करे ना EZ पे, ये इसको और मिला दो यहाँ पे। तो मैं बड़ा डायग्राम बना के बताती हूँ, अभी आप क्वेश्चन समझो ऐसे। तो चलो करते हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 और एक पैरेललोग्राम बनाओ, है ना। अब उसका नाम क्या रखो, EFGH। ये पैरेललोग्राम बना लिया हमने। एक और चीज, बाइसेक्टर बनाओ इसमें। ठीक है, बाइसेक्टर हमने बना दिया। अब इसमें जो वैल्यू दी है वो रख दो। यहाँ पे इन्होंने एंगल H की वैल्यू दी है ना, वो पूरी है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफरेंट पेन से बना रही हूँ। इन्होंने एंगल H की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री दी है, 60 डिग्री दी है और ये है O। ठीक है, अब एक चीज और लिखो आप। पैरेललोग्राम में तो हमने 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ी है। बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लिखो। जो बाइसेक्टर होते हैं ना, बाइसेक्टर, बाइसेक्ट SECT, बाइसेक्ट एंगल इन टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल। जैसे H जो है वो पूरा 60 डिग्री है ना, तो हाफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा और दोनों मिला के 60 होंगे। ध्यान देना इस चीज को, है ना। जैसे आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। तो अभी आगे करते हैं, फिर क्वेश्चन में समझ जाओगे। अब लिखो यहाँ पे हमने ये सब लिख लिया। एंगल H प्लस एंगल E इक्वल्स टू होंगे 180 डिग्री के। एंगल H और E जो है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडसेंट एंगल है, एडसेंट एंगल, राइट। जब ये H हमें दिया है 60 तो एंगल E हम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। एंगल E इक्वल्स टू 180 माइनस 60, आंसर आ जाएगा 120। अब देखो एंगल E जो है 120 आ गई, ये पूरा जो है 120 है। अब मैं पूछूं ये वाला पार्ट सिर्फ कितना होगा, तो ये 60 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 60 हो जाएगा। ध्यान देना, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये बीच से इन्होंने बाइसेक्ट किया है, राइट। तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल E जो है 120 आ गया। अब देखो जब हमें एंगल E पता चल गया तो एंगल G भी हमें पता चल जाएगा। तो एंगल E इक्वल्स टू एंगल G क्या होगा? क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। इतना समझ में आया? अब हमें ये पता चल गया तो ये भी 120 हो जाएगा। अब ये पूरा 120 है लेकिन बीच में बाइसेक्टर आ रहा है, तो ये 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, है ना। मैं छोटा लिख रही हूं, आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब देखो H जो है तो यहाँ पे लिख दो H इक्वल्स टू एंगल F। क्यों? क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है। तो एंगल F भी जो है वो पूरा 120 हो गया, बट हाफ हाफ कितना हो जाएगा? हाफ कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, है ना। क्योंकि बाइसेक्टर का काम ही है एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब ध्यान से देना, जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हमें, राइट डाउन इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EOH, ट्रायंगल EOH में क्या बोला है इन्होंने? देखो OE एंड OH आर बाइसेक्टर है। जब बाइसेक्टर है तो एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना।
तो बस अब लिख दो यहाँ पे ये जो जो चीजें हमें पता है। ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, सबको पता है। तो लिखो एंगल ओ एच ई प्लस एंगल ओ ई एच प्लस एंगल ई ओ एच। हमने तीनों की बात कर ली, एच ई ओ, एच ई ओ तीनों की बात कर ली। इक्वल्स टू होगा किसके, 180 डिग्री के। अब ध्यान देना ओ एच ई की वैल्यू क्या है, ओ एच ई, एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। हाफ की बात हो रही है क्योंकि हमसे तो यही पूछा गया है ना, यही वाला। तो बस 30 डिग्री। ई ओ एच, सॉरी ओ ई एच, ओ ई एच, ई की बात हो रही है तो 60 लिखेंगे, 120 नहीं। क्यों, क्योंकि हमने बाइसेक्ट कर लिया है, बाइसेक्टर है। और हमें किसकी पता करनी है, एंगल ई ओ एच इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री के। अब इन दोनों को सम कितना होगा बताओ, 90 डिग्री प्लस ई ओ एच इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ई ओ एच की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90, आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स कि ये जो है वो 90 डिग्री होगा, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आया होगा ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स पी क्यू आर एस आर इक्वल एंड मीट एट ओ, है ना। डायगोनल्स वही बाइसेक्टर की बात हो रही है जो ओ पे मीट करते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल इफ एस पी आर इज 50 डिग्री देन फाइंड दिस ए बी सी। तो बहुत ही ईजी है, पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे उसके बाद समझेंगे, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 12 को बताने से पहले मैं आपको कुछ फीचर्स बता देती हूँ। जैसे कि मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया इस तरीके से और उसका नाम रखा ए बी सी डी एंड डायगोनल बना दिया ये जो मिल रहा है कहाँ पे, ये ओ पे, है ना। तो डायगोनल जब बना दिया, ये ओ पे मीट कर रहे हैं, तो देखो इसमें हमें फीचर्स क्या याद रखने हैं। जो डायगोनल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। कि मैं दोबारा से याद दिला दे रही हूँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम लिख लेना। थर्ड वन, जो एंगल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। फोर, जितने भी डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ऑल डायगोनल्स लिख दो। इतना 4 प्रॉपर्टी समझ में आई पैरेललोग्राम, तो आप इन पैरेललोग्राम लिख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में, ये पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। इन्होंने बाइसेक्टर बनाया, मतलब डायग्राम बनाया, डायगोनल ओ पे मीट कर रहे हैं, है ना। अब इन्होंने क्वेश्चन में हमें एस पी आर की वैल्यू दी है, एस पी आर मतलब पी की वैल्यू बताई हमें, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री। अब ध्यान देना 50 डिग्री मैंने यहाँ पे बता दिया। ये भी हमने पढ़ा है कि डायगोनल्स होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो देख के पता चल गया ये रेक्टेंगल है, तो लिख दो यहाँ पे डायगोनल एंड अपोजिट। अभी हमने पढ़ा ना डायगोनल आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल इक्वल, तो वही लिख दो, तो वही लिख दो डायगोनल्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज रेक्टेंगल। सिंपल है ना। जब हमने ये प्रॉपर्टी तो पढ़ ली यहाँ पे पैरेललोग्राम में, तो यहाँ पे लिख दो हेंस ऑल एंगल विल बी 90 डिग्री। तो जब यहाँ पे बात आ जाती है सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, तो बात ही खत्म, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। ये 50 है, दैट मीन्स कि पूरा ये वाला पार्ट जो है रिमेनिंग 40 डिग्री का होगा, और ये 50 है तो इधर भी ये 90 है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब सिंपल इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है हमसे, पहला क्वेश्चन है क्या है, एंगल पी एस ओ। एंगल पी एस ओ में देखो पी ओ एंड ओ एस बराबर होंगे, पी ओ इक्वल टू ओ एस, तो ट्रायंगल बन जाएगा। पी एस ओ जो है आइसोसेलेस हो जाएगा। आइसोसेलेस क्या होता है, जिनमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं,
तो फिर लिखो एंगल पी एस ओ इक्वल्स टू एंगल एस पी आर जो है 50 डिग्री। पी एस ओ इक्वल टू एस पी आर। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख दो 50 डिग्री क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये हमने समझा दिया। सेकेंड वाले में देखो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, लिखो इन ट्रायंगल पी एस ओ, फिर से देखो पी एस ओ में एंगल एस पी ओ प्लस एंगल पी एस ओ प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री के। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा था कि जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उनकी जो एंगल्स की साइड होती है 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो बस एस पी ओ पी की एस की ओ की वैल्यू जो है 180 डिग्री की होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वो। अब ध्यान से देखना, एस पी ओ 50 डिग्री आई है, पी एस ओ यहाँ पे हमने देखा 50 डिग्री ये भी है, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी पी ओ एस की। 180 डिग्री कर दो, ये दोनों मिलके 100 हो गए, प्लस पी ओ एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पी ओ एस इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100, आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। हमें ओ की वैल्यू पता चल गई 100 डिग्री, मतलब पी ओ एस जो सेकेंड क्वेश्चन था ये। अब देखो थर्ड वाले में इन्होंने क्या पूछा है, एंगल क्यू एस आर, हमें इसकी वैल्यू पूछी है थर्ड वाले क्वेश्चन में, है ना। तो ध्यान से देखो, लिखो यहाँ पे पहले एंगल पी एस आर इक्वल्स टू एंगल पी एस क्यू प्लस क्यू एस आर। अब देखो पी एस आर की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, पी एस आर में एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे पी एस आर, एस की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 90 आई है ना। कैसे? जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है। सो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, पी एस आर हमें एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें सिर्फ ये जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है 50 पता है, इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी 40। हमने अभी पढ़ा था एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो जब ये 50 है तो ये भी तो 40 होगा, तो बस ये हमें पता चल गया 90 होगा। वैसे यहाँ भी ये 40 डिग्री हो जाएगा, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और जो क्वाड्रिलेटरल होता है रेक्टेंगल होता है उनका सम सारे एंगल का 360 के इक्वल होता है। जब एक एंगल 90 हो गए तो सारे ही 90 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट कर लिया पी एस आर की वैल्यू 90 डिग्री है। पी एस क्यू की वैल्यू हमें क्या पता है, पी एस क्यू की वैल्यू ये एस हाफ जो है 50 है ना, तो बस 50 लिख दो यहाँ पे, प्लस यही तो पता चल रहा है हमें क्यू एस आर। अब ये 50 यहाँ जाएगा तो 90 माइनस 50, आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। दैट मीन्स कि एंगल क्यू एस आर जो है वो 40 डिग्री है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना, कि कैसे। बस आपको ये फीचर्स पता होने चाहिए, इसके बिहाफ पे सारे जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटे, मैंने बहुत ट्राई किया बट इसका जो आंसर है वो गलत आ रहा है, जो पीछे दिया हुआ है। इसमें जो भी हमें वैल्यू दी है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो आपके स्कूल में मे बी सर ने बताया होगा कि इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करनी है उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज ये क्वेश्चन पूरा ही रॉन्ग है। इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी है वो फुलफिल नहीं कर रही है। तो ये 13 क्वेश्चन मैं नहीं बता पाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल के ए बी सी डी जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, एंगल ए 70 डिग्री, ए ओ एंड बी ओ जो है बाइसेक्टर है, एंगल ए एंड एंगल बी के प्रूव करना है ए ओ बी 90 डिग्री के हैं या नहीं है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड पहले तो बनाओ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, डायगोनल भी है इसमें तो डायगोनल बना दो। कहाँ पे मीट हो रहा है, ओ पे लिख दो ये पे। अब आपको पता है डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करने के बाद ये जो है इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, राइट। इतना समझ में आया। अब ध्यान देना, इन्होंने एंगल ए की वैल्यू हमें दे रखी है, एंगल ए जो है वो 70 डिग्री है। जब एंगल ए की वैल्यू 70 डिग्री है तो हमने ये पढ़ा है जो बाइसेक्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये जो है 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा।
ये 35 और ये 35, राइट। दोनों मिल के 70 डिग्री होंगे, इतना ध्यान रखना। अब देखो एंगल ए 70 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड आर 180 डिग्री, है ना, इक्वल नहीं, 180 डिग्री के बराबर होती है। एंगल ए जो है 70 डिग्री है, एंगल डी जो है नहीं पता, 180 यहाँ पे, तो एंगल डी पता चल जाएगा हमें, 180 माइनस 70 डिग्री। अब जब ये करोगे तो ये 110 आ जाएगा। हमें एंगल डी की वैल्यू 110 पता चल गई, बट ये जो है वो 55 हो जाएगा और ये भी 55 हो जाएगा। ये पूरा मिल के 110 होगा, ठीक है। तो अभी सुनते चलो, बाद में समझ में आएगी कि मैंने 55 क्यों बताया। अब जब हमें इतना पता चल गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखो एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो क्या है, बाइसेक्टेड है। किसके द्वारा? बाइसेक्टेड बाय ए ओ एंड बी ओ। ए ओ एंड बी ओ के द्वारा ए बी जो है वो बाइसेक्ट किया गया है, ठीक है। अब ध्यान देना, हमने पता कर लिया ना यहाँ पे, तो लिख दो यहाँ पे एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 35, एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू 55। एंगल ओ ए बी 35, एंगल ओ बी ए 55, ओ बी ए इसका भी 55 क्यों होगा? क्योंकि जब ये है 110 तो ये भी तो 110 होगा ना। समझ लो इसको मैंने कैसे किया। लिखो यहाँ पे एक बार, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड जो होती हैं वो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया ओ बी ए जो है 55। समझ गए? ये पूरा जो है 110 होगा, बट ये 55, ये 55, राइट। तो बस इतना समझ गए तो बढ़िया है। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मतलब क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है या नहीं। ए ओ बी मतलब ये एंगल हमें 90 डिग्री है या नहीं, ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से सुनो। लिखो पहले ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, ए ओ बी में ये तीनों आ जाएंगे ना सब। देखो ए ओ बी ये तीनों, ध्यान से लिखो यहाँ पे, ट्रायंगल एंगल ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ बी। इतनी बात समझ में आई? ओ ए बी ए की बात हो गई, ओ बी ए बी की बात हो गई, ए ओ बी ओ की बात हो गई। हमें यही तो प्रूफ करना है। ये बराबर होंगे किसके? 180 डिग्री के, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये अलग केस है, इसको ध्यान से। हमें ओ ए बी की वैल्यू क्या पता है? ओ ए बी 35, राइट हो 35। ओ बी ए ये पता है, अभी मैंने बताया 55, तो लिखो 55। हमें ये पता है नहीं, यही तो प्रूफ करना है। इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को सम प्लस करोगे तो क्या 90 हो जाएगा। ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए ओ बी की वैल्यू ये 90 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं, मतलब ये 90 डिग्री है ना। सो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कैलकुलेट करना है ए बी सी बी ए डी, ये जो फिगर दिया है उसमें। अब इस फिगर में भी आपको मैं सिर्फ ए और बी ही बताऊंगी, क्योंकि सी में भी जो हमें दिया हुआ है वैल्यू वो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता कि हम इसको क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, इसलिए मैं सिर्फ ए और बी ही बता पाऊंगी, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। ये आपके स्कूल में भी सर ने बताया होगा कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, 13 और ये है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 15 के ए में ये फिगर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, इसमें ये और ये साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया? आइसोसेलेस। लेकिन ये फिगर ट्रेपेजियम है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा, है ना। ये फिगर क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या है? अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के होता है। तो बस लिख दो सम ऑफ अपोजिट
एंगल्स इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री के। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री के होगा ना। और फिर वैसे ही एंगल बी और डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स होंगे 180 डिग्री के। अब ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे सी की वैल्यू दी है, तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो सी की वैल्यू 64। आंसर क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 116। तो ये हमें एंगल ए की पता चल 64 आ जाएगा। सो एंगल ए की वैल्यू 116 आ गई, तो एंगल बी भी 116 हो जाएगा। और एंगल सी देखो मैं बताती हूँ कैसे होगा, क्योंकि जो एडसेंट साइड होती है ना आर इक्वल किसमें, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है ना इसलिए एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा और एंगल सी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर बी है, ये देख सकते हैं रोम्बस बना हुआ है, तो रोम्बस में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जब यहाँ पे इन्होंने 64 दिया है, वैसे तो 90 डिग्री के ही होते हैं, हमने रोम्बस पढ़ा है, बट ये भी क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे बी भी 64 भी इतना ही होगा 64 डिग्री, बी 64 ही डिग्री होगा। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 में ए एंड बी, सी जो है रॉन्ग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।